आयशा एक आम सी लड़की थी, मगर उसका दिल आम नहीं था। वो एक छोटे से शहर की तंग गलियों में पली बढ़ी, जहां हर घर की कहानी एक जैसी थी और हर लड़की का मुस्तकबल पहले ही तय कर दिया जाता था। आयशा के वालिद एक सरकारी दफ्तर में कलरक थे। तनख्वाह कम थी मगर रिस्क हलाल था। माँ एक खामोश मिजाज औरत थी, जो हर दुख को दुआ में बदल देना जानती थी। आयशा इन दोनों की इकलौती बेटी थी, इसलिए घर की उम्मीदें भी उसी से जुड़ी थीं और पाबंदियां भी। आयशा बचपन से ही मुख्तलिफ थी। जब दूसरी बच्चियां गड़ियां खेलती थीं, आयशा किताबों में खोई रहती। कहानियां पढ़ना, डायरी में ख्यालात लिखना उसे एक अलग दुनिया में ले जाता। अक्सर वो छत पर जाकर आसमान को देखती और सोचती, क्या मेरी जिंदगी भी बस इतनी ही होगी जितनी ये गलियां, या मैं भी आगे जा सकती हूँ। पहला मड़ कॉलेज के आखिरी साल में उर्दू के उस्ताद ने एक दिन उसकी कॉपी रोक ली। कहानी पढ़कर वो चंद लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, आयशा, तुम सिर्फ लिखती नहीं हो, तुम महसूस करती हो। ये सलाहियत हर किसी के पास नहीं होती। ये अल्फाज आयशा के लिए किसी इनाम से कम न थे। इस दिन उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी सलाहियत को जाया नहीं होने देगी। मगर जिंदगी ने फौरन इम्तिहान ले लिया। रिश्तों की बात मैट्रिक के बाद ही रिश्ते आना शुरू हो गए। खाला, फूफियां, मोहल्लेदार, सबका एक ही जमला था, बस अब बहुत पढ़ लिया, शादी कर दो। एक दिन घर में बाकायदा बात हो गई। आयशा खामोशी से सब सुनती रही, मगर जब फैसला होने लगा तो उसने पहली बार आवाज उठाई। अबू, मुझे बस एक मौके दे दें। मैं वादा करती हूं, आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगी। कमरे में खामोशी छा गई। अबू ने बेटी की आंखों में देखा। वहां खौफ नहीं था, जद नहीं थी, वहां सिर्फ यकीन था। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है आयशा, एक मौके, मगर मेहनत पूरी होनी चाहिए। जदोजहद का आगाज आयशा ने ऑनलाइन दुनिया में कदम रखा। मोबाइल पर सीखा, रातों को जाग जाग कर लिखा। कभी किसी ने काम रद्द कर दिया, कभी पैसे नहीं मिले, कभी तंज सुनना पड़ा। ऑनलाइन लिखने से क्या हो जाएगा? मगर आयशा ने हार नहीं मानी। वो जानती थी, जो ख्वाब आसान हों, वो ख्वाब नहीं होते। आहिस्ता आहिस्ता उसकी तहरीर लोगों के दिलों तक पहुंचने लगी। कहानियां, जज्बाती तहरीरें, हकीकत के करीब लफ्ज। एक दिन उसकी लिखी एक कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वक्त का बदलना, वही लोग जो कहते थे ये सब फजूल है, अब कहते थे, हम तो पहले ही जानते थे आयशा कुछ खास करेगी। आयशा मुस्कुरा देती, मगर उसके दिल में गुरूर नहीं आया। उसे याद था वो रातें, वो आंसू, वो दुआएं। इंजाम नहीं, आगाज। आज आयशा एक कामयाब लिखारी है, मगर सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो आज भी सादा है, माँ बाप की इज्जत करती है, और हर इस लड़की के लिए उम्मीद है जो खामोशी से ख्वाब देखती है। आयशा जानती है, औरत कमजोर नहीं होती, बस उसे मौके नहीं दिया जाता। और जब मौका मिल जाए तो आयशा जैसी लड़कियां तारीख लिख देती हैं।